बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जिन्स और इसकी शनाख्त के बारे में। जैसे कि है कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का पैदा हुआ है या लड़की। देखने में तो लड़का लगता है लेकिन है ये एक लड़की। मर्द के हुलिये में देखो एक औरत जा रही है। ये औरत मर्दों की तरह चलती है, ये मर्द औरतों की तरह हाथ पैर हिलाता है। ये सब बुनियादी बातें हैं जो किसी भी इंसान को पहली नज़र देखते ही दिमाग में आती हैं। जिन्स की ये शनाख्त बायोलॉजिकल होने से ज़्यादा एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर इंसान को या जिन्स को जजमेंट के बाद बाकायदा तैयार किया जाता है कि इसे ज़िंदगी में क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं। औरत है तो ये काम कर सकती है और मर्द है तो इसे फला काम करना मुनासिब रहेगा। इसमें बहुत से समाजी रवैये और इदारे कार फरमा हैं। मज़हब भी यहाँ बहुत से असूल और ज़ाब्तों की लाइन खींचता है। चाहे कोई भी मज़हब हो, इंसानी रवैयों पर बात की जाती है। ये मसला है शनाख्त का, आइडेंटिटी का, जहाँ हर कोई अपना कायदा और कानून लिए बैठा है। माँ बाप की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, मज़हब अपनी जगह काबिल एहतराम है, और आजकल के दौर में जहां हम बहुत तेज़ी से दुनिया की तहज़ीब में जज्ब होते जा रहे हैं, वहां अपनी शनाख्त का तयन करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड अमल है। इंसान के बनाए हुए रवैये, चाहे वो नौकरी, खाने पीने, चलने फिरने या ज़िंदगी के किसी भी पहलू से मुतल्लिक हो, मजहबी स्कॉलर, फेमिनिस्ट या बहुत से दूसरे इंसान अपनी आइडियोलॉजीज़ के अपने ही कायदे बताते चले आए हैं। जिन्स बोला जाता है, आप अपना जिन्स की शनाख्त ऐसे बता सकते हैं या इस तरह बना सकते हैं, या आपको क्या करना चाहिए, ये सब उन आइडियोलॉजीज़ का हिस्सा है। वक्त के साथ साथ जैसे हालात और वाक़यात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ऐसे ही रवैये ही बदलते हैं। आजकल की बच्ची को अगर गुड़िया को खिलौने में दी जाए और उसे खिलौनों की दुकान में जाकर गाड़ी पसंद आ जाए और लड़का या बेटा गुड़िया पसंद करे तो ये अजीब नहीं लगता। अब ये हरकत शायद इससे मुख्तलिफ हो जो हमें माशरे ने आज तक पढ़ाया और सिखाया है। इसी तरह बहुत से काम जो मर्द और औरत करते हैं, मर्द अपनी मर्दों वाली शनाख्त बनाने के लिए और औरत अपनी औरतों वाली शनाख्त बनाने के लिए करती हैं। अब सवाल ये है कि ये करना क्यों ज़रूरी है। क्या अगर मर्द माशरे के बताए हुए असूलों को नहीं अपनाएगा तो क्या वो मर्द नहीं? और अगर औरत इस रास्ते पर नहीं चलती जो माशरे ने इसे बताए हैं तो क्या वो औरत नहीं? यहाँ हद का तयन और जजमेंट दो ऐसे मसले हैं जो हर जिन्स को फेस करने पड़ते हैं। फर्ज करें कि अगर रवैये बदल दिए जाएं तो क्या शनाख्त पर कोई फर्क पड़ेगा या पड़ना चाहिए? किसी भी माशरे के रवैये को बदलने में वक्त दरकार होता है, और हर दुनिया का खित्ता अपनी एक आइडियोलॉजी रखता है, चाहे वो मज़हब से मुतल्लिक हो या किसी भी ऐसी प्रैक्टिस से जो वहाँ के लोगों के शऊर के मुताबिक सही है, और इसी के तहत वहाँ के लोग अपनी शनाख्त को तश्कील देते हैं। जब भी कोई नया नज़रिया आता है तो एक तबका इसकी तहकीक और दूसरा अशात में मसरूफ़ हो जाता है। यहाँ मसला उन लोगों के लिए है जो ये तैयार करदा नज़रिए को अपनाने के लिए बाज़-औक़ात ज़बरदस्ती का शिकार भी हो जाते हैं, और इन्हें इतना वक्त या तालीम ही नहीं दी जाती कि वो अपनी शनाख्त को तकमील करके इसे माशरे में मनवाने के काबिल हो सकें। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जहाँ भूख और अफलास किसी नज़रिए को नहीं मानती और तालीम तो वैसे एक लग्जरी तस्वर की जाती है, वहाँ किसी भी नज़रिए को अगर पेट भर के रोटी देकर मनवाया जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं कि नज़रिया जल्द ही कामयाबी का सफ़र तय कर पाएगा। भूख
اور خالی پیٹ کا کوئی مذہب نہیں، ایسے ہی کوئی نظریہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کل کے حالات میں جیسے تمام سیاسی پارٹیاں بریانی کی دیکھ دیکھ کر اپنا نظریہ منواتی ہیں، ویسے ہی یہاں رہنے والے بھی اپنی شناخت کو فروخت کر کے زندہ رہنے کا سامان کرتے ہیں۔ یہاں سوال ان عالموں اور اسکالرس کے لیے ہے جو اپنے نظریات کو کہیں کتابوں میں بند کیے بیٹھے ہیں، چونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ نظریے کے نوالے سے ان معصوموں کے پیٹ بھرے جا سکیں۔ شکریہ۔